हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसकी प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। आज हम प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने आता है, अनुपातों A1/B A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इनकी पहले तुलना करनी है, उसके बाद में ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो समीकरण बनती है उसके बाद में जो निरूपित रेखाएं होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो दोस्तों चलिए इसका करते हैं भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 के अंदर हमारे सामने दो समीकरण दे रखी है। उसमें से पहली समीकरण ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों इसको करते हैं हल। इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम लेते हैं A1 B1 B और C1 और A2 B2 C2। उसके बाद में A1 की वैल्यू है ये, और A2 ये, B1 ये, B2 ये, C1 ये और C2 की वैल्यू ये है। तो दोस्तों A1 की वैल्यू आती है हमारे सामने 5, और A2 की वैल्यू है वो है 7। B1 की वैल्यू है जो -4 होगी, और B2 की वैल्यू होगी वो है प्लस की 6। फिर C1 की वैल्यू देखें तो वो होगी 8, और C2 की वैल्यू होगी -9। अब उसके बाद के अंदर इसको करते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अनुपातों की तुलना करते हैं प्रश्नानुसार जो हमको दे रखा है प्रश्न के अंदर। तो अपन इनको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिख देते हैं। तो 5/7 -4/6 और 8/-9 ये हमने लिख दिया। उसके बाद के अंदर हम इनकी तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर देखेंगे कि इनमें से कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये A1/A2 जो बराबर नहीं है B1/B2 के, और जो बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसके अंदर हम नीचे लाइन लिखेंगे, ये तीनों बराबर नहीं है। अतः तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये रूल है, यदि ये सारे बराबर नहीं होंगे तो इसके अंदर जो रेखा होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये हमारे प्रश्नावली 3.1 शुरू होने से पिछले अंदर जो उदाहरण वगैरह दे रखे हैं उनके अंदर ये हमको रूल वगैरह सारे दे रखे हैं। तो आप वो रूल पढ़िएगा, उसके बाद के अंदर यहाँ पर आइएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 का भाग संख्या 1। चलते हैं दोस्तों भाग संख्या 2 की ओर। भाग संख्या 2 हमारे सामने आता है। उसका पहला समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं इसके हल की ओर। तो इसके हल के अंदर देखेंगे A1 की वैल्यू 9 हो गई, और A2 की वैल्यू हो गई 18, और B1 की वैल्यू हो गई 3, और B2 की वैल्यू हो गई 6, और C1 की वैल्यू हो गई 12, और C2 की वैल्यू हो गई 24। अब इनको प्रश्नानुसार A1/A2, B1/B2, C1/C2 के रूप में लिखेंगे, और उनके बाद में इनकी तुलना करेंगे। तो इनको मैंने सीधा ही लिखकर तुलना कर दी है। तो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो इसके अंदर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 1/2 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2 हो गया। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 जो बराबर है B1/B2 जो बराबर है C1/C2 के। तो हम यहाँ पर नीचे लाइन लिखेंगे, अतः यह तीनों बराबर है। उसके बाद में यहाँ पर रेखाएं अनेक बिंदु से गुजरेगी, अतः यह समपाती है। ये बराबर है, इसका मतलब है कि ये रेखाएं अनेक बिंदु से गुजरेगी। यहाँ पर अनेक बिंदु से आपस के अंदर गुजरेगी, तो ये समपाती रेखाएं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 का भाग संख्या 2। अब चलते हैं भाग संख्या 3 की ओर। भाग संख्या 3 के अंदर हमारे सामने पहली समीकरण आती है, वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण है वो है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों चलते हैं इसके अंदर हल करते हैं। तो इसके अंदर हल के अंदर सबसे पहले लिखेंगे A1 की वैल्यू वो है 6, और A2 की वैल्यू वो है 2, B1 की वैल्यू है -3, और B2 की वैल्यू है, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर माइनस का 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का है और y के आगे वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं होने का मतलब यहाँ पर 1 है। उसके बाद के अंदर C1 की वैल्यू है तो 10, और C2 की वैल्यू है 9। अब हम इसको लिखेंगे अनुसार A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को अनुपातों के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद के अंदर उनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अनुपात के अंदर लिख दिया है, और तुलना भी मैंने साथ में ही कर ली है। तो 6/2 बराबर -3/-1 जो कि बराबर नहीं है 10/9 के। तो यहाँ पर हम कट करेंगे,
तो ये यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3/1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस कट और 3/1, तो यहाँ पर ये होगा 3/1 बराबर 3/1 और बराबर नहीं है 10/9 के। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे A1/A2 जो बराबर है B1/B2 के, और जो बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर नीचे लाइन लिखेंगे, यहाँ पर दो रेखाएं बराबर है जबकि तीसरी रेखा है जो बराबर नहीं है, तो फिर लिखेंगे अतः यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। यदि ऐसा हमारे सामने कोई भी इंटरफेस आता है तो इसके अंदर ये होगा कि हमारा ये रेखाएं होगी वो समांतर रेखाएं होगी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 2 का भाग संख्या 3, और इसी के साथ कंप्लीट होता है प्रश्न संख्या 2। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक और नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।